जीजी, इतनी देर से आप हमारी देख रेख कर रही हो, अब थोड़ी देर खुद तो आराम कर लो। हमारी देख रेख में ही हमारा आराम है। तो ठीक है, मैं भी अपना काम खुद करने लगती हूँ। अरे आशु ने क्या कहा था, भूल गई क्या? मैं तो मजाक कर रही हूँ, आप बैठो ना, मैं ठीक हूँ। जब तक आशु रिपोर्ट लेकर ना आ जाता है, मैं आराम से कैसे बैठ सकूं? जीजी, हमारे को अस्पताल की रिपोर्ट से ज्यादा आपकी आस्था पर विश्वास है। कुछ ना होगा हमारे बच्चे को। जानू हूं, भगवान पर भरोसा रखने वाले लोगों को कभी निराश ना होना पड़े। एक बार आशु की रिपोर्ट सुन लूं, फिर मंदिर जाऊंगी। उससे पहले मैं थारे पास से हिलने वाली ना हूं, वरना थारा की भरोसा भंडारे में जाके काम करने लग गई तो। मैं कमरे के बाहर भी ना जाऊंगी। अब तो खुश हो मासा? क्या बोली तू? आप हमारी जीजी हो ना, तुम्हारे वास्ते मासा के बराबर ही हुई ना। मैं अंदर आ जाऊं? अरे ताई साहब, आइए ना, आपको पूछने की क्या जरूरत है? अब तक जिसे इस कमरे में कदम ना रखने के लिए कहा गया था, उसे ही थारी देखरेख की जिम्मेदारी दी थी। तो मैंने सोचा मैं भी पूछ लूं, कहीं हमारे आने पर भी तो पाबंदी ना लगाती गई। ताई साहब, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? लो, अब तुम्हारे सच बोलने पर भी थारा सवाल उठ रही हो। खैर, मैं तो थारा हालचाल पूछने आई थी। सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? जी ताई साहब, सब ठीक है। रणबीर ऑफिस जाते वक्त कहकर गयो तो कि डॉक्टर यश खुद रिपोर्ट लेकर आने वाले। अभी तक आयो ना? कहीं कुछ ना थक रहे, विशाल को कुछ ना होगा। भगवान विशाल को सारी बुरी नजर से बचाएंगे। आशु, इसका चेहरा तो बता रहे हो है कि हमारे वास्ते खुशखबरी है। अरे आशु, अंदर आना। रिपोर्ट लाया? हाँ, वही तो लेकर आया हूँ। तो डॉक्टर साहब, जल्दी से अच्छी खबर सुनाओ। हमारे को तो अच्छी खबर सुने जमाना हो गया। अच्छी खबर? बहुत अच्छी खबर है रसाल, तुम्हारा बच्चा एकदम सेफ है। सच कहूं तो रिपोर्ट से पहले मैं तुम्हें सिर्फ दिलासा दे रहा था, लेकिन रिपोर्ट देखकर मुझे यकीन हो गया कि रुक्मी की आस्था में कितना दम है। रुक्मी, मैंने तुमसे कहा था ना कि जॉन्डिस में 100 में से 1 केस में बच्चे को नुकसान नहीं होता, तो वो नंबर 1 रसाल है। अरे रुक्मी, अब खड़ी खड़ी देख के रही है, जा डॉक्टर साहब का मुंह मीठा करा। नो थैंक्स, वैसे भी मैं मीठा पसंद नहीं करता। वैसे मिस्टर रणवीर कहाँ हैं? सोचा उनको भी बधाई देता चलूं। वो कुछ देर वास्ते ऑफिस गए, बस आते ही होंगे, तुम बैठो ना। नहीं नहीं, मैं चलता हूँ, तुम सिर्फ आराम करो। रुक्मी, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि रसाल कोई भी काम ना करे, ओके? चलो। मोमल, मैंने
जल्दी आके तुम्हें चौंका दिया ना। क्या हुआ मुमल? कुछ नहीं मोहित, बस ऐसे ही। तो मेरे घर वाले तुमसे अभी भी बुरा व्यवहार कर रहे हैं? नहीं मोहित, तुम्हारे पेरेंट्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो तो मुझे अपने घर वालों की याद आ गई, इसलिए आंख भर आई। चल जल्दी जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा चाय नाश्ता यहीं लेकर आती हूँ। चलो जाओ भी। तुम्हारे हर सवाल का मेरे पास एक ही जवाब है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ मोहित। ये तूने ठीक ना किया बिंदनी। क्या ठीक नहीं किया मासा? आज हमारी सहेली आई, उन्हें मैंने फरसान दियो तो देखियो कि बर्तन ठीक से साफ ही ना होयो। फिर थारे हाथ को बनायो खाना देखियो तो वो भी आधो कच्चो आधो पक्को। थारे मायके वालों ने थारे को रोटी बेलना भी ना सिखायो के, जो टेढ़ी मेढ़ी बेल दी तूने। मासा मैं थोड़े दिनों में सीख लूंगी। अब तू तो थोड़े दिन में सीख ही जाएगी, पर हमारी सहेलियों के नजर में हमारी जो शर्मनाक हालत हुई वो कैसे ठीक होवेगी। अरे वो लोग तो हंसी उड़ाने लग गए मारी। किसने रोटी बेली है, किसने बर्तन साफ कियो है। हमारे पास तो उन्हें जवाब देने को भी शब्द ना था। क्यों नहीं था माँ? अरे तू कमरे में है, कब लौटियो? शायद आपकी बातों का जवाब देने में जल्दी आ गया। ये तू ये बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ। आप अपनी सहेलियों से इतना तो बोल सकती थी ना कि आप घर में नई नौकरानी लेके आई है जो आपके रिश्ते में बहू लगती है। ये कहने से आपका मान सम्मान कितना बढ़ जाता है बिरादरियों में। मोहित ये तुम क्या बोल रहे हो? गलती मेरी ही है। एक मिनट मुमल। मासा मेरी बात ध्यान से सुने। मुमल मेरी पत्नी है, इस घर की नौकरानी नहीं, समझिए आप? लो जी, लोग सच कहे हैं, ब्याह के बाद छोड़ा पर से माँ का हक उठ जावे है, उस पर अपनी बीनी की बातों का असर ज्यादा होवे है। आपकी बातों का मुमल पर असर पड़ता देख रहा हूँ मैं। क्या गलत बोल दिया है मैंने? बीनी को ठीक से काम करने को बोलने आई थी मैं। अरे बीनी बोलना तू, थारे से माँ जैसो बर्ताव ना करो हूँ। अरे ये तो हमारे घुटनों के दर्द ने हमारे को परेशान कर दियो है, वरना बीनी से ना तो मैं घर की सफाई कराती, ना बर्तन धुलाती और ना रसोई के काम में हाथ लगाने देती। दिन रात अच्छे नौकर नौकरानियों के वास्ते आस पड़ोस में बोलती रहती हूँ, पर कोई ना मिल रहे हो। तो मासा मैं ही नौकर ढूंढ लेता हूँ, ठीक है? ताकि आपको बहाना बनाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। लो जी, अब हमारे छोरे को अपनी माँ भी बहाने दिखाई देने लगी हो है। ठीक है बिंदी, अब जैसा थारो जी करे वैसा ही काम करना। अब मैं क्या बोल सकूं? मोहित तुम्हें मासा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं मुमल, हर बात की भी एक हद होती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे घर वाले लालची हैं, पर इतने लालची होंगे इसका मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था। मोहित मुमल बस कुछ दिन और, अगर मैं कुछ अच्छा करने लग गया तो तुम्हें माँ के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। मोहित जैसा तुम समझ रहे हो। मैं जैसा समझ रहा हूँ कोई गलत नहीं समझ रहा। तुम्हें अपनी भाभी साहब से मिलने अस्पताल जाना था ना? तुम अपना भी ख्याल रखो। देखो तो उपवास कर कर के कितनी कमजोर दिखने लगी हो। आज माता रानी का दिन है, बस एक बार मंदिर हो आऊं, फिर उपवास तोड़ दूंगी। चलता हूँ। मारे को तो बोलकर जा रही हूँ, पर खुद भी घर पे टाइम पे खाना खा लेना। ओके ओके, घर जाते वक्त कैंटीन से खाना लेकर जाऊंगा और खा लूंगा। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलता हूँ।
क्या हुआ तुम्हें? अच्छा, ठीक हूँ मैं। रुक्मी, क्या है ये सब? वहाँ हॉस्पिटल में भी तुम्हें चक्कर आ गए थे और अब यहाँ भी। सुनो, मेरी बात मानो, कुछ खा लो और जाकर आराम करो। मैं आराम कर लूंगी ठाकुर साहब, पर पहले हमारे को मंदिर जाना है। मन्नत मांगी थी कि जैसे ही रसाल और उसके होने वाले बच्चे की ठीक होने की खबर आएगी, मैं दर्शन वास्ते जाऊंगी। रिपोर्ट आ गई? हाँ, आशु लेकर आया था रिपोर्ट। वो कह रहा था कि रसाल और उसके होने वाला बच्चा अब बिल्कुल स्वस्थ है। यश यहाँ आया था हवेली में और उसने मुझे भी नहीं बुलाया। क्या मुझे अधिकार नहीं है ये सब जानने का? या फिर यश यहाँ सिर्फ तुम्हें रिपोर्ट देने आया था? वो ठाकुर साहब। रणबीर बेटा, तू ये कहीं कर रहा है? रुक्मी ने तो थारी बेंदनी और थारे बच्चे वास्ते व्रत रखियो और तू उसे धन्यवाद करने के बदले डांट रहा है। ताई साहब प्लीज, आप इसकी तरफ से क्यों बोल रही हो? जानू हूँ रणबीर, मैं भी रुक्मी को पसंद ना कर, पर इसमें रुक्मी की कोई गलती ना है। इसी की प्रार्थना की वजह से थारी बेंदनी और बच्चा सही सलामत है। इसीलिए थारा फर्ज बने कि तू इसे मंदिर ले जा। ना ठाकुराइन, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, मैं भेज देता हूँ किसी ड्राइवर को। अरे घर में कोई ड्राइवर ना है और घर का कोई भी सदस्य इसके साथ ना जाना चाहे, और फिर थारे को भी इससे अच्छा मौका कब मिलेगा इसका एहसान उतारने का? नेक काम में देरी कैसी? ताई से लेकिन मैं क्यों? रणबीर, हमारे को वचन दे कि तू रुक्मी को मंदिर जरूर ले जाएगा। ठाकुराइन, मैं चली जाऊंगी, हमारे को कोई परेशानी ना है। जब रणबीर थारे को ले जाने के लिए हाँ बोल रहा है तो थारे को क्या परेशानी है? ठीक है ताई साहब, अगर आप चाहती हैं तो मैं ले जाता हूँ इसे मंदिर दर्शन करवाने। लाल के साथ होना चाहिए। मैंने ताई साहब को वादा किया रुक्मी, और मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। बैठ जाओ। ताई साहब, आप के हो? महाराया दोबारा आना थारे को अच्छा न लगा? ना ताई साहब, ऐसी बात ना है। वो हमारे को लागो कि ठाकुर सा लौट आए हैं तो उन्हें खुशखबरी दे दो कि सब ठीक है। रणबीर को तू ही खुशखबरी सुनाए, ये तो कोई जरूरी ना है ना? ताई साहब, ये आप क्या बोल रही हैं? कोई गलत तो ना बोल रही? रणबीर जब मंदिर से लौट आवेगा तब सुना देना खुशखबरी। मंदिर? ठाकुर साहब मंदिर गए हैं? जब रुक्मी साथ हो तो रणबीर जावेगा ही। ताई साहब, बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? बेकार में दूसरों ने इस तरह क्यों देखो जो खुद तकलीफ उठाकर अपनों की परवाह करे। मारे को शर्म आवे और दुख भी होवे जब थारी पीठ पीछे रणबीर उस रुक्मी की तीमारदारी करे, और वो बेशर्म रुक्मी इस हवेली की नौकरानी है, फिर भी कोई मौका ना छोड़े है रणबीर के साथ होने का। मारे से देखा ना गया तो थारे को आके बता दिया। ताई साहब, हमारे को ठाकुर साहब और अपनी चीची पर पूरा भरोसा है। तो ठीक है, जे तू इसी अंधविश्वास में जीना चाहे तो थारी मर्जी, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना चाहूं कि जे अपमान मारे को गायत्री की वजह से झेलना पड़ा है वो थारे को ना झेलना पड़े। देख बिन, मैं किसी की कई बातों पर विश्वास ना करूं। जो अपनी आंखों से देखा
वही बोलूं जी, अगर थारे को हमारी बात पे ताई विश्वास ना हो साहब तो बार बार एक बात को क्यों दोहरा रही हो? थारे को लागे मैं ही बेवकूफ जो थारी भलाई सोचकर थारे को समझाने आ गई, पर अब तो मुझे लागे है कि अपनी जुबान पर ताला लगाना पड़ेगा, क्योंकि भलाई का तो जमाना ही ना रहा। ठीक है ताई साहब, आज मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगी कि आपकी बात में कितनी सच्चाई है और हमारी कितनी भलाई है। जा बींदनी जा, इसी में हमारा सुख है। जे तू इसी अंधविश्वास में जीना चाहे तो थारी मर्जी, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना चाहूं कि जे अपमान हमारे को गायत्री की वजह से झेलना पड़ा है वो थारे को ना झेलना पड़े। आशु, तुम अठे ही हो? मुझे आधे रास्ते याद आया कि मैं तुम्हें नई दवाई का ये प्रिस्क्रिप्शन देना ही भूल गया था। ये लो। रसाल, क्या हुआ है तुम्हें? क्या कोई परेशानी है? ना, कोई परेशानी ना है। तुम्हारे चेहरे से साफ लग रहा है कि तुम किसी बात से परेशान हो। आशु, मैं माता के मंदिर जा रही हूँ। मैंने तुम्हें आराम करने को कहा है ना, तुम कहीं नहीं जा सकती। आशु, जीजी हमारे वास्ते मंदिर गई है तो मैं क्यों ना जा सकूं? हो, अब मैं समझा। तुम्हें अपनी जीजी की फिक्र है कि वो वहां भूखी प्यासी मंदिर गई है और उसे कुछ हो ना जाए। ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपना ध्यान रखोगी। अब क्यों ना मैं तुम्हें वहां ले चलूं? साची, तो इससे अच्छा और क्या होगा? चलो। हाँ चलो। जीजे मारो मन भक्ति भाव से भर रहा है। अचानक मारा मन मंदिर जाने के लिए बेचैन हो रहा है और वहां जाकर सब देखकर भगवान के सामने माथा टेक कर तभी हमारी बेचैनी दूर होगी। आपका क्या सोचना है? सुमेर, मारे को भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे वठे कोई चमत्कार होने वाला है। बस उसी का हमारे को इंतजार है। तो पछे देर किस बात की है जीजी, चलो हमारे साथ और देखते हैं वहां का आंखों देखा हाल। समझी?